तो कैसे हो बच्चे लोग। हमारा अभी टॉपिक क्या चल रहा था, घातांक व करनी, और उस पर मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, 3 की घाते -5 गुणे 10 की घाते -5 गुणे 125 बटे 5 की घाते -7 गुणे 6 की घाते -5। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बच्चों आपको बताया है कि किसी भी संख्या की घात यदि माइनस में है तो सबसे पहला काम है उसको आप प्लस में करो। उसको क्या करना है? प्लस में। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, यदि किसी संख्या की घात माइनस में है और अगर वो ऊपर है, ऊपर बोले तो अंश में है, तो उसको नीचे ला दो तो वो प्लस में हो जाएगा। और किसी संख्या की घात माइनस में है और यदि वो नीचे है तो उसको ऊपर ले जाओ, वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बस ठीक है, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? ए की घात माइनस है, पढ़ाया था। ठीक है, ये अभी कहाँ है बच्चों बताओ? ऊपर है। तो इसको सिर्फ कहाँ ले जाना है बताओ? 1/a की घाते प्लस है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। फिर एक और फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों, यदि a की घाते -m है, यदि वो बटे में है तो उसको कहाँ ले जाओ? ऊपर ले जाओ। तो वो किस में हो जाता है बच्चों बताओ? प्लस में हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो तो ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन को। बच्चों ऊपर क्या लिखा है ये बताओ पहले। 3 की घाते क्या है? -5 है। ठीक है, ये घात किस में है? माइनस में है। इसको प्लस में करना है तो एक सीधे सीधे कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा बच्चों। तो 3 की घाते क्या हो गई? +5 हो गया। ठीक है, फिर बच्चों इसको देखो, 10 की घात क्या है बच्चों बताओ? -5 है। घात माइनस में है, इसको प्लस करना है तो इसको भी कहाँ लाना पड़ेगा? नीचे ला दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10 की घाते +5 बच्चों। ठीक है, और ये तो पहले से ही बच्चों क्या है? ध्यान से देखो, प्लस में है, इसको कुछ नहीं करना, इसको वहीं का वहीं लिखो, 125। क्लियर हो गया? चलो अब देखिए बच्चों, ये वाली संख्या 5 की घाते क्या है बच्चों बताओ? -7। चूंकि ये नीचे है और घात इसकी प्लस में करना है तो इस पूरी संख्या को कहाँ ले जाओगे? ऊपर। जैसे इस संख्या को ऊपर ले जाओगे घात माइनस से प्लस में हो जाएगी। तो सीधे सीधे क्या हो गया बच्चों? 5 की घाते 7 हो गई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए 6 की घात क्या है बच्चों बताओ? -5 है, ये भी नीचे है, इसको कहाँ ले जाओगे? ऊपर। तो जैसे ही ऊपर ले जाओगे इसकी घात क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो गुणे 6 की घाते +5। क्लियर हो गया? मैंने आपको फॉर्मूला भी पढ़ाया है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करना है बच्चों। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे बच्चों आप इसे। बच्चों ये 5 है, ये 3 है, 5 को तो तोड़ा नहीं जा सकता है, 3 को भी नहीं तोड़ा जा सकता बच्चों। अब ये देखो बच्चों, ये क्या लिखा है? 125। 125 को आप क्या लिख सकते हो? 5 की घाते 3 लिख सकते हो बच्चों। आप देख लो, 5 से काटोगे, 5 25 से, फिर 5 25 बच्चों, फिर क्या? 5 एकम 5। तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 कितनी बार बच्चों? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो अब मैं इसे 125 को हटाकर बच्चों यहाँ पर अब मैं सीधे लिख देता हूँ बच्चों, क्या? 5 की घाते 3 बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब देखिए बच्चों, इसके बाद ये क्या लिखा है बच्चों बताओ? 6 लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है बच्चों? ये 6 की घाते 5 लिखा है। ठीक है, 6 की घाते 5। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और बाहर घात में क्या है बच्चों बताओ? 5 है। ठीक है, 2 गुणे 3 और पूरे की घात क्या है बच्चों बताओ? 5 है। क्लियर ना? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 और इस पूरे की घात क्या है? 5। अब बच्चों ये देखो, ये जो 5 है बच्चों, ये घात है 2 की भी, और ये जो 5 है बच्चों, ये घात है
3 की भी। तो मतलब आप क्या लिखोगे, 2 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 5 बच्चों। क्लियर, 2 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 5। तो अब बताओ 6 की घात 5 की जगह आप क्या लिखोगे बच्चों, 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 5। तो यहां पर अब मैं 6 की घात 5 की जगह लिखूंगा 2 की घाते 5 गुणे बच्चों 3 की घाते 5। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, जैसा हमने 6 की घात 5 को सॉल्व किया है वैसे ही तो 10 की घात 5 को भी सॉल्व करना है। किसको, 10 की घाते 5 को कर दे। तो देखो बच्चों ये 10 है और 10 की घात क्या है बच्चों, ये 5 है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप जानते हो 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 2 पंचे 10 बच्चों। ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। और घात क्या है बच्चों बताओ, 5 है। क्लियर, अब आप जानते हो बच्चों ये जो घात 5 है ये अंदर जितनी भी संख्या होगी ब्रैकेट के उन सभी की घात होती है। मतलब ये घात 5 2 की भी होगी और ये घात 5 5 की भी होगी। तो आप क्या लिखोगे, 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 5 बच्चों। क्लियर, तो मैं ये 10 की घात 5 की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों बताओ, 2 की घाते 5 गुणे बच्चों बताओ 5 की घाते 5 बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने का तो सबसे पहली चीज अगर देखो तो ये 2 की घात 5 और 2 की घात 5 कट जाएगा क्योंकि 2 की घात 5 ऊपर भी है, 2 की घात 5 नीचे भी है। ठीक है कि नहीं है, तो काट दे। तो ये देखो 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर ये क्या है, 5 की घात 7 है 5 की घात 7। तो ये मैं 5 की घात 7 लिखा। और देखो और कहाँ बच्चों 5 ऊपर, ये भी है, गुणे 5 की घात क्या है बच्चों बताओ, 3 भी है। 5 की घात 7 गुणे 5 की घाते 3। और क्या बच गया बच्चों अब बताओ ऊपर, गुणे 3 की घात 5, ये भी बचा है बच्चों। क्लियर, चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, अब नीचे क्या क्या बचा, 5 की घात 5, 5 की घात 5। ठीक है, और क्या बचा बच्चों, गुणे 3 की घाते 5 है। चलो तो देखो बच्चों मैंने यहां ध्यान नहीं दिया था, 3 की घात 5 यहां भी है, 3 की घात 5 यहां भी है, तो ये भी कट जाता। चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे काट देता हूं। तो देखो बच्चों ये 3 की घात 5, 3 यहां 5 बार, यहां पर भी 3 5 बार, तो 3 से 3 पूरा कट जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचो बच्चों, ये 3 की घात 5 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखोगे, और नीचे भी क्या लिखोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार। ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3 और ये 3 से ये 3, पूरा कट गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखोगे बच्चों, जब सीधे आपका डायरेक्ट कट रहा है तो आप डायरेक्ट काटो ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, 3 की घात 5 यहाँ भी, 3 की घात 5 यहाँ भी, तो पूरा पूरा काट दो, ये भी कट गया। कोई डाउट। चलो अब मुझे ध्यान से बताओ बच्चों, ऊपर देखना पहले, 5 की घात 7 है बच्चों, क्या है 5 की घात 7, मतलब 5 की घात 7 का मतलब क्या बच्चों, ये 5 कितनी बार है, 7 बार है। मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार, 7 बार। और उसके बगल में क्या लिखा है, 5 की घाते 3, मतलब 5 कितनी बार बच्चों, 3 बार। तो अब मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों कि 5 कुल कितनी बार हो गया, 10 बार हो गया ऊपर। 5 की घाते 7 मतलब 5 7 बार, और उसके बगल में क्या है 5 3 बार, तो टोटल 5 कितने हो गए, 10 बार हो गए। और मैंने आपको फॉर्मूला भी पढ़ा है बच्चों, a की घाते m गुणे a की घाते n बराबर a की घाते m प्लस n। जब आधार समान हो, जब आधार समान हो और ये आपस में गुणा करे तो इनकी घातों को जोड़ दिया जाता है बच्चों।
ठीक है। तो 5 की घात 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 5 की घात 10। अब बच्चों मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 10 हो गया। 5 की घात 7 प्लस 3 बच्चों, 5 की घात हो गया 10। अब नीचे क्या बचा बच्चों बताओ? 5 की घाते 5 बचा बच्चों। अब आप खुद इमेजिन करो बच्चों, ठीक है, कि ऊपर 5 कितनी बार है? 10 बार। और नीचे 5 कितनी बार है? 5 बार। तो 5 बार 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 5 की घाते 5 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? 5 की घाते 5 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? और फॉर्मूला भी पढ़ा है बच्चों, देख लो। आधार क्या है बच्चों? समान है। आधार समान है, ठीक है। जब आधार समान हो बच्चों और भाग कर रहे हों तो घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। घट जाती हैं तो क्या कर देंगे? 5 की घाते 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो बताओ बच्चों क्या बचेगा? 5 की घाते 5 बच गया बच्चों। और आप खुद इमेजिन कर लो, ऊपर 5 को कितनी बार लिखते? 10 बार लिखते। और नीचे 5 को कितनी बार लिखते? 5 बार। तो कितने 5 कट जाते? 5 5 कट जाते आपके, तो बचते कितने? 5 तो 5 बचते ना। क्लियर हो गया? तो 5 की घाते 5। अब इसको सॉल्व कर दो। 5 को कितनी बार लिखना है बच्चों? ठीक है, 5 को कितनी बार लिखना है? 5 बार। 5 गुणे 5 गुणे क्या बच्चों? 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इन सभी पांचों का बच्चों गुणा कर दो तो आएगा बच्चों 31 25 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 31 25। यही आपका आंसर है। 5 25, ठीक है। 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे बच्चों 31 25। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे ही। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 25 गुणे टी की घाते -4 और बटे में बच्चों 5 की घाते -3 गुणे 10 गुणे टी की घाते -8 बच्चों। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना है? घात जो माइनस में है उसको आपको प्लस में करना है। और कैसे करेंगे? अगर संख्या ऊपर है तो उसको नीचे ला दो तो घात प्लस में हो जाएगी, और अगर संख्या नीचे है तो उसको ऊपर ले जाओ तो घात क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी बच्चों। तो ध्यान से देखना, ठीक है, गुणे तो है ही। ये बताओ बच्चों ये क्या लिखा है? टी की घात -4 है। ये बच्चों किस में है? सिर्फ ये बताओ मुझे। ये है बच्चों माइनस में है, तो इसको कहाँ ला देंगे? नीचे, तो घात किस में हो जाएगी? प्लस में। तो बच्चों टी की घात क्या हो गई? +4 हो गया। कोई डाउट तो नहीं? ये आ गया नीचे। जैसे ये नीचे आ गया तो घात हो गई प्लस में। अब इसी तरीके से देखो नीचे वाले को, टी की घात -8 है, ये नीचे है, इसको ले जाओ ऊपर तो घात हो जाएगी प्लस में बच्चों, टी की घाते 8। कोई डाउट? चलो अब बच्चों ये देखो क्या है? ये 5 की घात -3 है और कहाँ है ये बच्चों? नीचे है, तो इसको ले जाओ ऊपर तो घात हो जाएगी प्लस में बच्चों। किस में? प्लस में। तो यहाँ पर गुणे लगाकर यहाँ लिख दो 5 की घाते 3 बच्चों। कोई डाउट? ये भी हो गया प्लस में। क्लियर है? अब बताओ बच्चों ये क्या लिखा है? 25 लिखा है बच्चों। 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 5 लिख सकते हो 2 बार। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, 5 गुणे 5 2 बार मैंने लिख दिया 25 को। अब नीचे क्या बचा बच्चों बताओ? 10। तो 10 को क्या लिख सकते हो बच्चों बताओ? 2 गुणे 5 लिख सकते हो। लिख सकते हो? कोई डाउट? चलो अब मुझे बताओ बच्चों, कुछ कट रहा तो काट भी दो। 1 5 से 1 5 तो कट गया, कट गया। अब यहां देखो बच्चों, ये टी यहां पर कितनी बार है बच्चों? 8 बार। और नीचे टी कितनी बार है? 4 बार। तो 8 में से 4 चला गया तो बचा कितना बच्चों? 4 बार बचेगा टी कि नहीं बचेगा? आप खुद देखो, टी यहां कितनी बार है? 8 बार। लिखोगे टी गुणे टी गुणे टी, कितनी बार लिखना है?
8 बार। और नीचे टी कितनी बार है बच्चों बताओ? 4 बार। टी गुड़े टी गुड़े टी गुड़े टी, ऐसे लिखोगे 4 बार। तो 4 टी कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे बच्चों? आप खुद सोचो। कट गया, तो बचा कितना? 4 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ठीक है, तो अब देखो अगली लाइन यहां पर, ये अगली लाइन, तो t की पावर 8 में से t की पावर 4 माइनस हो गई, तो बचा कितना बच्चों? आप खुद बताओ। t की पावर 4 बचेगा। और बच्चों मैंने फॉर्मूला भी तो पढ़ाया है, आधार सेम हैं और यदि ये भाग कर रहे हों तो इनकी घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो t की पावर 8 लिखोगे ऐसे, 8 माइनस 4, तो बचेगा क्या बच्चों? t की पावर 4 बचेगा। ठीक है, चलो, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया बच्चों, कर दिया। अब देखो बच्चों, यहां 5 कितनी बार है? 1 बार है। चलो, तो मैं एक ही बार लिखता हूं फिर, गुड़े गुड़े, यहां 5 कितनी बार है बच्चों बताओ? 3 बार। तो चलो मैं 3 बार लिख देता हूं, 5 गुड़े 5 गुड़े 5, लिख दिया बच्चों। 3 बार मैंने लिख दिया। यहां 5 एक पहले से था, गुड़े ये 5 को कितनी बार लिखना है बच्चों? 3 बार, वो भी मैंने लिख दिया। अब नीचे क्या बचा बच्चों बताओ? सिर्फ 2 बचा। चलो अब सॉल्व कर दें, तो ध्यान से देखो बच्चों, गुणा कर दें। 5 25, 5 125, 5 625 बच्चों, क्या 625 गुणे t की पावर 4 बटे क्या बच्चों बताओ? 2। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलो, तो यही तो हमारा आंसर है बच्चों, बस। तो क्या लिख दें? 625 गुणे टी की पावर 4, तो आप ऐसे लिख दो 625। टी में गुणा होगा क्या? नहीं होगा, तो इंटू टी की पावर 4। अगर कुछ नहीं मतलब इंटू है बच्चों यहां पर, और बटे में क्या है बच्चों बताओ? 2। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? ठीक है, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है बच्चों ऑप्शन पे कि ऑप्शन हमारा कैसा दिया हुआ है, या अगर आप डिवाइड करना चाहो तो कर भी दो। 2 से सिर्फ ये संख्या को डिवाइड करो, तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.5। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 312.5, और क्या बच्चों? t की पावर 4। तो ये भी हमारा आंसर है। चाहे आप इस फॉर्म में लिखो बच्चों, चाहे आप इस फॉर्म में लिखो। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हम बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा मैंने। 3 की घाते n गुणे 9 की घाते n प्लस 1 बच्चों, 9 की घाते n प्लस 1। ठीक है, फिर 3 की घाते n माइनस 1 गुणे 9 की घाते n माइनस 1। ठीक है, चलो, तो बच्चों आपको मैंने 2 फॉर्मूले शुरुआत में ही पढ़ाए थे, ध्यान से देखना। a की घाते m गुणे a की घाते n बराबर क्या होता है बच्चों बताओ? a की घाते m प्लस n होता है। अगर कोई संख्या इस फॉर्म में दी है तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार हमारा क्वेश्चन इस रूप में दिया है तो हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, और एक और बच्चों दूसरा, a की घाते m भागे, बटे का मतलब भागे, a की घाते n बराबर क्या होता है? a की घाते m माइनस n। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन जो हमारा दिया है m माइनस n के फॉर्म में है, तो हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, दोनों फॉर्मूला। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऊपर क्या लिखा है? सबसे पहले 3 की घाते n गुणे, जो का त्यों लिखा मैंने। 9 की घाते क्या बच्चों? n प्लस 1। 9 की घाते n प्लस 1, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 9 की घाते n गुणे 9 की घाते 1 बच्चों। 9 की घाते n गुणे 9 की घाते 1। क्लियर? ये किस फॉर्म में है? a की घाते m प्लस n के फॉर्म में है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? a की घाते m
गुणे ए की घाते n बच्चों। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 5 की घात बच्चों, मैंने यहां लिखा 2 गुणे 5 की घाते क्या बच्चों 3 है। आधार सेम है बच्चों, आधार सेम है और गुणा कर रहे हैं, तो आप इसे क्या करते हो बच्चों, क्या करते हो, आधार को एक बार लिखते हो, आधार को मैंने एक बार लिख दिया, फिर घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, मतलब क्या बच्चों 2 + 3 हो गया। लिखते हो ऐसे। तो बच्चों जब आपके पास ऐसे दिया हो अगर 5 की घाते 2 + 3, तो आप इसे कैसे लिखोगे, पहले 5 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 3। तो सेम चीज मैंने यहां पर किया बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखोगे बच्चों 9 की घाते n गुणे प्लस में गुणे 9 की घाते 1, चलो बटे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये बटे है ना बच्चों, ये मेन अपॉन है आपका। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या लिखा है 3 की घाते n - 1, माइनस माइनस कब होता है बच्चों, भाग में होता है। कब होता है, भाग में। तो 3 की घाते n - 1, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, पहले 3 की घाते n, माइनस का मतलब यहां भाग था, तो बटे बच्चों 3 की घाते क्या 1, 3 की घाते 1। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो फिर क्या है बच्चों बताओ, गुणे, तो ये लगा दिया मैंने गुणे का चिन्ह। ठीक है, अब क्या है बच्चों बताओ 9 की घाते n - 1, तो माइनस कब होता है बच्चों बताओ, माइनस होता है भाग में, तो आप इसे कैसे लिखेंगे 9 की घाते n, माइनस का मतलब भाग, फिर 9 की घाते 1। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, प्लस का मतलब गुणा और माइनस का मतलब भाग बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 3 कहां है, यहां है, तो ये कहां चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा ऊपर, ये कहां जाएगा ऊपर जाएगा और गुणा कर लेगा, क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से। इसी तरीके से ये 9 भी है, ये कहां जाएगा बच्चों, ऊपर चल देगा। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, तो अब देखो बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं, तो 3 की घाते n गुणे 9 की घाते n, 9 की घाते n गुणे 9 की घाते क्या बच्चों 1 हो गया। अब बताओ बच्चों ये 3 की घाते 1 कहां जाएगा ऊपर और क्या करेगा, गुणा करेगा, तो गुणे 3 की घाते 1 बच्चों। क्लियर, 3 की घाते 1। इसी तरीके से ये बटे वाला 9 भी, बटे वाला 9 ये भी कहां जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा और क्या करेगा, गुणा करेगा। ठीक है, क्या दिख रहा है वहां पर, लिख दूं, चलो तो बच्चों यहां पर देखो। ठीक है, ये 9 की घात 1 भी कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाके क्या करेगा, गुणा, तो 9 की घात 1 को मैं यहां लिख दिया बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताओ बच्चों नीचे बचा क्या, नीचे बचा 3 की घाते n, बचा 3 की घाते n और क्या बचा गुणे 9 की घाते n, तो गुणे 9 की घाते n हो गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो देखो 3 की घाते n और 3 की घाते n कट गया, फिर क्या बचा बच्चों बताओ 9 की घाते n और 9 की घाते n भी कट गया बच्चों। क्लियर हो गया। अब बचा क्या क्या ऊपर बताओ, 9 की घाते 1 का मतलब बच्चों 9 को एक बार, गुणे 9 की घाते 1 का मतलब बच्चों 9 को एक बार, गुणे 3 की घाते 1 का मतलब बच्चों 3 को एक बार। अब गुणा कर दो बच्चों, तो 9 नम्मा 81 का गुणा 3 से कर दो तो आएगा 243 बच्चों, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो 243 आपका आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है,
देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 5 गुणे 25 की घाते n+1 माइनस 25 गुणे 5 की घाते 2n। ठीक है, 25 गुणे क्या बच्चों 5 की घाते 2n, फिर बटे में क्या लिखा 5 गुणे 5 की घाते 2n प्लस 3 माइनस 25 की घाते n+1। ठीक है, सॉल्व करें तो ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, क्या लिखा है ये बच्चों 5, तो ये मैंने लिखा 5 गुणे, अब क्या है बच्चों 25 की घाते n+1, 25 की घाते क्या बच्चों n+1, 25 की घाते n+1 दो जगह है ना। तो पहले आप इसको सॉल्व कर दो। देखो मैं एक शॉर्ट फॉर्म ना, पहले मैं इसको सॉल्व करके बता दूं कि लिखना क्या है। ध्यान से देखो ये क्या है बच्चों 25 की घाते क्या बच्चों n+1 है। 25 को अभी मैं ब्रैकेट में लिखता हूं और बाहर घात क्या है n+1। क्या बच्चों आप 25 को ऐसे लिख सकते हो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 मतलब 5 25। तो बताओ बच्चों 25 की जगह आप क्या लिखोगे 5 की घाते 2 लिखोगे, और बाहर क्या है बच्चों n+1 है बच्चों। ठीक है, अब मैंने बच्चों आपको पढ़ाया है जब एक आधार की 2 घातें हों, एक आधार की 2 घातें हों तो घातों का क्या होता है गुणा हो जाता है बच्चों। क्या होता है गुणा, तो मतलब 5 की घाते 2 गुणे क्या बच्चों n+1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर, तो बताओ फिर क्या लिखोगे 5 की घाते, इस 2 का गुणा बच्चों पहले n के साथ होगा, तो 2 गुणे n कितना आ जाएगा बच्चों 2n आएगा, 2n। फिर कौन सा चिन्ह है बच्चों प्लस का, फिर इस 2 का गुणा बच्चों 1 के साथ होगा, तो 2 1 कम 2, तो 5 की घाते क्या आ गया बच्चों बताओ 2n+2। किसकी जगह लिखोगे 25 की घाते n+1 की जगह क्या लिखोगे अब 5 की घाते 2n+2, तो 5 की घाते क्या बच्चों 2n+2। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो 5 की घाते 2n+2 किसकी जगह 25 की घाते n+1, और यहां भी लिखोगे वही चीज बच्चों, यहां पर भी तो है 25 की घाते n+1, तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे 5 की घाते 2n+2। क्लियर हो गया, चलो ये समझाना था बच्चों कैसे आया माइनस। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने बच्चों माइनस लिख दिया। चलो अब क्या है बच्चों यहां पर बताओ 25 है, फिर क्या है बच्चों गुणे 5 की घाते 2n है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से यहां क्या है बच्चों बताओ 5 गुणे 5 की घाते 2n+3, 2n+3 माइनस बताओ बच्चों 25 की घाते n+1 की जगह क्या लिखोगे 5 की घाते 2n+2। अभी मैंने बताया आपको, क्लियर है ना। चलो अब ध्यान से देखो बच्चों क्या है ये 5, मैंने 5 को जो का त्यों लिखा 5 गुणे 5 की घाते 2n+2। बच्चों घाते कब जुड़ती हैं जब उनका गुणा हो बच्चों, जब उनका गुणा हो। तो 5 की घाते 2n+2 को क्या लिखोगे बच्चों 5 की घाते 2n, इस प्लस का मतलब बच्चों गुणे 5 की घाते 2। समझ में आ गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको 5 की घाते 2n+2 को क्या लिखोगे 5 की घाते 2n गुणे 5 की घाते 2, 5 की घाते 2n गुणे फिर यही 5 की घात बच्चों 2, कौन सा चिन्ह है बच्चों माइनस का, फिर क्या है बच्चों 25 गुणे क्या बच्चों 5 की घाते 2n। क्लियर हो गया, बटे में बच्चों करते हैं, यहां क्या है 5 गुणे बच्चों यहां पर भी वही चीज 5 की घाते 2n+3 है तो 5 की घाते 2n+3 को क्या लिखोगे बच्चों 5 की घाते 2n
5 की घाते 2n प्लस का मतलब बच्चों गुणा और 5 की घाते 3 बच्चों, लिख दिया 5 की घाते 3। अब माइनस माइनस यहां पर भी क्या बच्चों बताओ, 5 की घाते 2n प्लस 2, तो इसका मतलब 5 की घाते 2n गुणे फिर यही 5 की घात 2 बच्चों, कर दिया। 5 की घाते 2n प्लस 2 है तो आप कैसे लिखोगे, 5 की घाते 2n गुणे 5 की घाते 2। घाते कब जुड़ती हैं, जब गुणा हो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, ठीक है। अब चलिए, अब बच्चों कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन, ठीक है, लिख सकता हूं, ठीक है, नहीं है, चलो यहां लिख देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऊपर ध्यान से देखिए, ऊपर क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों, अभी देखो 5 की घाते 2n और 5 की घाते 2n बच्चों कॉमन है कि नहीं है, 5 की घाते 2n यहां भी है, 5 की घाते 2n यहां भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया, ले लिया। तो ध्यान से देखो 5 की घाते क्या बच्चों 2n कॉमन ले लिया। अब बचा क्या बच्चों बताओ, ब्रैकेट लगाकर ना, 5 की घाते 2n, ठीक है, 5 की घाते 2n। अब बच्चों ब्रैकेट में क्या लिख दूं, जो बचा हुआ है वो लिख दो। तो बताओ बच्चों यहां से क्या बचा, 5 गुणे 5 का स्क्वायर, यही ना बच्चा। तो बच्चों 5 गुणे 5 का स्क्वायर, फिर कौन सा चिन्ह बच्चों, माइनस, तो लगाया मैंने माइनस, फिर क्या बचे बच्चों यहां पर 25, तो ये 25 भी मैंने लिख दिया बच्चों। क्लियर, क्या दिख रहा है, चलो अब बताओ बच्चों बटे में, ठीक है, बटे में। अब नीचे भी क्या कॉमन ले सकते हो, ध्यान से देखो, 5 की घाते 2n और 5 की घाते 2n आप कॉमन ले सकते हो नीचे भी। तो 5 की घाते 2n और 5 की घाते 2n मैंने कॉमन ले लिया, ले लिया, ठीक है। 5 की घाते 2n, 5 की घाते 2n यहां से कॉमन, तो 5 की घाते 2n कॉमन ले लिया बच्चों। तो 5 की घाते 2n कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा, 1 5 और गुणे 5 की घाते 3, तो 5 गुणे 5 की घाते 3। क्लियर। अब बचा क्या बच्चों यहां से, माइनस माइनस, फिर क्या बचा बच्चों, 5 का स्क्वायर बचा, ये भी मैंने लिख दिया। कोई डाउट, क्लियर है, चलो अब ध्यान से देखना, यहीं पर मैं काट देता हूं, चलो अगली लाइन में काट दूंगा, अब काटना तो है। अब मुझे ये बताओ बच्चों ध्यान से, ये क्या है, 5 की घाते 2n है, तो यहां पर गुणा है ना बच्चों, ध्यान रखना, यहां पर क्या है, गुणा। चलो गुणे जनरली क्या होता है, ऑफ होता है, यहां पर गुणा। चलो क्या है बच्चों बताओ, गुणा है। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, तो मुझे आप ये बताओ बच्चों ये क्या लिखा है, 5, क्या लिखा है बच्चों 5, और गुणे ध्यान से देखो, मैं पहले सॉल्व कर देता हूं, ये क्या है 5 है, गुणे क्या बच्चों 5 का स्क्वायर, यही लिखा है, और माइनस क्या है बच्चों बताओ 25। 5 का स्क्वायर मतलब 25 होता है बच्चों, क्या होता है 25 होता है, और 25 पंचे 125 होता है बच्चों, 125, और 125 में से 25 गया बच्चों 100, क्या आया 100। तो बच्चों इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर कितना आया, 100 आया बच्चों। क्लियर, कोई डाउट, चलो अब नीचे भी सॉल्व कर दें। तो बताओ बच्चों नीचे क्या है, 5 की घाते 2n गुणे है ना बच्चों, यहां पर क्या है गुणे। चलो अब बताओ बच्चों इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बताओ बच्चों ये क्या है, 5 है, ये 5 समझना, ये 5, फिर गुणे क्या लिखा है 5 का क्यूब होता है 125 बच्चों, होता है, और माइनस क्या है 5 का स्क्वायर मतलब होता है 25 बच्चों। अब बताओ 125 पंचे कितना होता है, 625 बच्चों, 625, और 625 में से 25 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों 600। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर कितना आया बच्चों 600 आ गया। क्लियर ना।
आप खुद देख लो, ये 5 है, ये 5 का क्यूब 125, इसका मतलब 125 पंचे 625, तो यहाँ आ गया 625 और माइनस ये 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब 625 में से 25 गया तो आ गया 600 बच्चों। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब देखो बच्चों, 5 की घाते 2n और 5 की घाते 2n सेम टू सेम कट गया, कट गया। अब बताओ बच्चों, 100 का 2 जीरो और 600 का भी 2 जीरो, ये कट गया, कट गया। 100 का 2 जीरो और 600 का भी 2 जीरो कट गया। तो बताओ बच्चों ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा बच्चों? 6 बचा। तो यही तो हमारा आंसर है बच्चों, खत्म। क्लियर हो गया? ठीक है। आप लोग सोचते होंगे सर इतना बड़ा बड़ा बता रहे हैं। बच्चों ये शॉर्ट ही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, हम लोग को मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग की इतनी प्रैक्टिस हो गई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/6 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन मार रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, तो ये मैं बता दूँ। यहाँ पर क्या था? 5 की घाते 2n, फिर ब्रैकेट के अंदर 5 गुणे 5 का स्क्वायर और माइनस का 25 है। ठीक है, बस ये लिखा है। बाकी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कैसे आया। ये 5 की घाते 2n, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 5 की घाते 2n गुणे 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25, और 25 गुणे 5 करोगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ? 125, और यहाँ पर माइनस का 25, तो 125 में से 25 गया बच्चों, आ जाएगा 100 आ गया। तो यही चीज़ लिखा है 5 की घाते 2n गुणे 100, और बाकी नीचे आपको दिख रहा है और सॉल्व करके भी मैंने बता दिया आपको। तो ऊपर क्या आ गया? 5 की घाते 2n गुणे 100, और सेम इसी तरीके से नीचे को भी सॉल्व करना है। तो नीचे सॉल्व करने पर क्या है? 5 की घाते 2n है, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आपका आ गया 600। 5 की घाते 2n, 5 की घाते 2n, और 100 के 2 जीरो और 600 के 2 जीरो कट गए, तो कितना बचा? 1/6, यही आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? x की घाते a बटे x की घाते b गुणे x की घाते b बटे x की घाते c गुणे x की घाते c बटे x की घाते a। ठीक है, चलो तो बच्चों चलो इनको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? पहले आप हर एक को सॉल्व करो। पहले आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, फिर आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, फिर इसको सॉल्व करो बच्चों। ठीक है, सॉल्व कर दें। ये नहीं करना तो सबसे अच्छा तरीका बच्चों, देखो यहाँ सिंपल सा लिखा भी है। क्या बच्चों से ब्रैकेट हटा दो, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, नहीं तो मैं अभी आपको लॉन्ग में करा देता। देखो बच्चों क्या लिखा है? x की घाते a है, बटे में क्या बच्चों बताओ? x की घाते b है, गुणे x की घाते क्या है बच्चों बताओ? b बटे x की घाते c गुणे x की घाते क्या बच्चों? c बटे x की घाते a है बच्चों। काटना तो आप जानते हो बच्चों। यहाँ क्या है बच्चों बताओ? x की घात a, और देखो ये x की घात a कट जाएगा, तो x की घाते 1 एक कम x की घाते 1। क्लियर? x की घाते b से x की घाते b कट गया, मतलब x की घाते b एक कम x की घाते b, फिर x की घाते c एक कम x की घाते c। क्लियर हो गया ना? अब जैसे बताओ बच्चों, हम 5/5 लिखते तो कैसे लिखते हो? 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 1 लिखते हैं ना, तो इसलिए 1 लिखा मैंने। चलो अब बताओ बच्चों क्या बचा? 1/1 गुणे 1/1 गुणे 1/1। अब जानते हो 1 एक कम 1 एक कम 1, 1 एक कम 1 एक कम 1, तो 1/1 का मतलब बच्चों 1 आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? सिंपल सा था। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाकर बच्चों। ठीक है, चलो वो हम अगले क्वेश्चन में कर देंगे। यहाँ पर पहले आप क्या लिखते? x की घाते a बटे x की घाते b,
तो आप इसे लिखते x की घाते a माइनस बी लिखते, फिर आप इसे लिखते x की घाते b माइनस सी, फिर आप इसे लिखते x की घाते c माइनस ए। अब चूंकि इन सब का आपस में गुणा है तो घाते जुड़ जाती, फिर वो सब कट जाती सभी घाते, तो क्या बचता लास्ट में x की घाते 0 बचती, और x की घाते 0 का मान होता है 1। चलो आगे करते हैं हम, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, x की घाते a बटे x की घाते b, फिर इस पूरे की घात क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुणे x की घाते b बटे x की घाते c, और इस पूरे की घात क्या है बच्चों b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर गुणे x की घाते c बटे x की घाते a, और इस पूरे की घात क्या बच्चों c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए का स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। चलो सॉल्व करते बच्चों, पहले हम एक को सॉल्व कर लें, पहले आप इसको सॉल्व करिए, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं सिर्फ ये वाला टर्म लेकर अभी यहाँ साइड में आ रहा हूँ। क्या है बच्चों बताओ, x की घाते a बटे में क्या है बच्चों x की घाते b, और इस पूरे की घात क्या है बच्चों a का स्क्वायर x की घाते a बटे x की घाते b, पूरे का बच्चों a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बच्चों b का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें तो अभी 1 मिनट के लिए आप इस घात को भूल जाइएगा, इसको भूल जाइए, सिर्फ आप इसको देखिए। x की घाते a बटे x की घाते b है, x की घात क्या लिखा है बच्चों a बटे x की घाते b। हम जानते हैं जब आधार समान हो और भाग कर रहे हों तो घातें क्या होती हैं बच्चों घट जाती हैं, क्या होती हैं घट जाती हैं। तो आप इसे क्या लिखोगे बच्चों x की घाते a माइनस b लिखोगे, x की घाते a माइनस b। तो वही चीज बच्चों आपको यहां भी करना है। तो देखो x की घाते a, तो बच्चों क्या लिखा है ये x की घाते a बटे x की घाते b, ठीक है। तो आप इसे क्या लिखोगे बच्चों x की घाते a माइनस, थोड़ा सा बड़ा सा लिख देता हूं, x की घाते क्या बच्चों a माइनस b हो गया, x की घाते a माइनस b, a माइनस b। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब बताओ बच्चों, ये ब्रैकेट में लिखा मैंने, अब बाहर क्या लिखा है, बाहर लिखा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ये लिखा a माइनस बी, और फिर यहाँ क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। मैंने सबसे पहले सिर्फ इसको सॉल्व किया, x की घाते a बटे x की घाते b। चूंकि आधार समान है और ये भाग कर रहे हैं तो आधार को एक बार लिखकर घातों को घटा दिया जाता है। क्लियर हो गया। और बाहर क्या लिखा है बच्चों a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ इस आधार की बच्चों कितनी घातें हैं, 2 घात है, पहली घात ये और दूसरी घात ये है बच्चों। तो जब एक आधार की 2 घातें हों तो घातों का क्या होता है बच्चों गुणा हो जाता है। क्या होता है गुणा हो जाता है। तो क्या होगा x की घाते बच्चों a माइनस बी गुणे क्या a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बच्चों, ये होगा। ठीक है, x की घाते a माइनस बी गुणे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, सिर्फ ये बताओ a और b है। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों x
यहाँ पर लिखोगे x, लिख दिया। अब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है बच्चों। क्लियर? ये फॉर्मूला किसका होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है बच्चों a माइनस बी गुणे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। क्लियर? तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर हो गया? तो मुझे आप बताओ बच्चों, इसको सॉल्व करने पर x की घाते a बटे x की घाते b पूरे की घाते a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर क्या है बच्चों? x की घाते a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। आ गया? तो मैं इसको क्लीन कर दूं और डायरेक्ट क्या लिख दूं बच्चों? बताओ क्या लिखूं इसकी जगह? बताइए। इसकी जगह मैं लिखूंगा x की घाते a क्यूब माइनस का बी क्यूब। लिख दिया। अब बीच में क्या है बच्चों? बताओ, गुणे। अब बच्चों जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे इसको ही तो सॉल्व करना है। सेम पैटर्न में है कि नहीं है बच्चों? बताओ। तो बताओ यहां पर क्या आएगा बच्चों? x की घाते b क्यूब माइनस c क्यूब आएगा। यहां पर अल्फाबेट b और c है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? x की घाते b क्यूब माइनस c क्यूब गुणे बच्चों यहां पर भी बताओ क्या आएगा? x की घाते c बटे x की घाते a और पूरे की पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे बताओ? x की घाते क्या? c क्यूब माइनस का a क्यूब बच्चों। क्लियर हो गया? c क्यूब माइनस का a क्यूब, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दूं, c क्यूब माइनस का a क्यूब। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इसलिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों होता है। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह हमको डायरेक्ट क्या लिख देना है? a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख देना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? इसी तरीके से हमने दूसरे वाले को सॉल्व किया था बच्चों। तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ, x है, x की घाते b बटे x की घाते c को आप क्या लिखते? पहले x की घाते b माइनस c लिखते कि नहीं लिखते? x की घाते b बटे x की घाते c, तो आप क्या लिखते? x की घाते b माइनस c। और बाहर क्या है बच्चों बताओ? b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है? बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो इसका सीधे क्या लिखते हैं? x की घाते बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो वही तो मैंने लिखा बच्चों। सेम इसी तरीके से x की घाते सी क्यूब माइनस का ए क्यूब। क्लियर? चलो, फॉर्मूला होता है बच्चों, इसलिए मैंने लिखा। अब मुझे बताओ बच्चों, ध्यान से देखना, यहां क्या है बच्चों? x, यहां भी क्या है बच्चों? x, और यहां भी क्या है बच्चों? बताओ, x है कि नहीं है? x यहां भी, x वहां भी, x वहां भी, और ये तीनों x आपस में कर क्या रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो बच्चों जब आधार समान हो और ये आपस में गुणा करें तो घातें क्या होती हैं बच्चों? बताओ, घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं बच्चों। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो आधार को आप कितनी बार लिखोगे बच्चों? बताओ। एक बार लिख दिया, एक बार लिख दिया। अब बताओ घातें क्या होंगी? जितनी भी घातें, सभी घातें जुड़ जाएंगी। तो पहली घात ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये थी पहली घात, प्लस दूसरी घात बच्चों बी क्यूब माइनस सी क्यूब, प्लस तीसरी घात बच्चों सी क्यूब माइनस का
ए क्यूब बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो बच्चों, ये क्या है, माइनस का बी और ये प्लस का बी कट जाएगा, माइनस का बी प्लस का बी कट जाएगा। अब जैसे बच्चों मैं लिख दूं -2 + 2 बच्चों, -2 + 2 क्या होगा बच्चों, 0 आएगा। आप बताओ, एक माइनस में एक प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब आपको घटाना है, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 0 ना आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, काट देते हैं। जब भी संख्या सेम हो, जब भी संख्या और घाते अलग अलग हो तो उनको काट दो। क्लियर। तो चलो ये बताओ, यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन इनकी घाते अलग, सॉरी इनका जो चिन्ह है वो अलग अलग है, तो क्या होगा, कट जाएगा। इसी तरीके से देखो, ये भी सी, यहाँ भी सी, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी क्या, कट जाएगा बच्चों। अब देखो, ये ए किस में है, ये प्लस में है और ये वाला ए माइनस में है, दोनों ए सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। कट गया। तो बताओ बच्चों क्या बचा, एक्स की घाते, कुछ बचा, सब कट गया, 0 बच गया। और हम जानते बच्चों, फॉर्मूला एक और पढ़ाया है, यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है बच्चों। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलो एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं बच्चों, यहां से यहां तक आपको सेम करना पड़ेगा। यहां से आप कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से, पहला तरीका तो आपका ये है। अब एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं, ठीक है। दूसरा तरीका देख लीजिए, पहला ये, दूसरा। दूसरे तरीके में भी बच्चों आपको यहां तक अभी सेम करना पड़ेगा, यहां तक कर लिया सेम। अब बताओ बच्चों, x की घाते a³ - b³, घात माइनस कब होती है, जब वो भाग करे बच्चों, क्या करे, भाग। तो x की घाते a³ बटे x की घाते b³, ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, फिर बीच में गुणे x की घाते b³ - c³, घातें माइनस कब होती हैं, जब वो भाग करती हैं। तो x की घाते b³ बटे बच्चों x की घाते c³ हो गया, x की घाते c³ गुणे। अब बच्चों घाते माइनस कब होती हैं, जब वो भाग करती है, x की घाते क्या, x की घाते c³, ठीक है, x की घाते क्या बच्चों, c³, कोई डाउट, x की घाते c³ बटे x की घाते a³। क्लियर, x की घाते a³, कोई डाउट तो नहीं। अब देख लो, x की घाते a³ से ये कट गया, x की घाते b³ से x की घाते b³ ये कट गया, x की घाते c³ से x की घाते c³ ये कट गया। क्या आया आंसर, 1 आया बच्चों, बराबर 1/1, 1 गुणे 1 गुणे 1, फिर 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1/1 का मतलब क्या बच्चों, 1 ना आया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो बेटर है आप पिछले तरीके से ही करो, या ऐसे करना है, जैसे करना आप वैसे करो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की इस क्वेश्चन को समझ, ठीक है, समझाने की। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप वीडियो को और रिपीट करिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं एक बार आपको और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस x की घाते a माइनस b प्लस 1/1 प्लस x की घाते b माइनस a, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर तो 1 पहले से ही लिखा है, क्या लिखा बच्चों, 1, तो 1 को मैं ज्यों का त्यों लिखा। फिर क्या लिखा बच्चों बताओ, 1, तो ये 1 भी मैंने लिख दिया, प्लस x की घाते क्या है बच्चों बताओ, a माइनस b। घाते कब घटती हैं बच्चों बताओ, जब वो भाग करें, ठीक है। घाते कब घटती हैं, जब वो भाग करें। तो आप इसे कैसे लिखोगे, x की घाते a बटे x की घाते b।
तो x की घाते a, फिर क्या बच्चों, बटे x की घाते b, ये लिख दिया। ठीक है, तो क्या लिख दिया मैंने बच्चों, 1 प्लस एक्स की घाते 1 बटे मतलब 1 प्लस एक्स की घाते a बट्टे एक्स की घाते b। चलो प्लस बच्चों सेम इसी तरीके से इसको भी, तो 1 बटा 1 प्लस, बताओ बच्चों x की घाते b माइनस a को कैसे लिखोगे? चूंकि घाते यहाँ क्या हो रही बच्चों, घट रही हैं, और घाते कब घटती हैं, जब वो भाग करे आपस में। तो आप इसे क्या लिखोगे, x की घाते b और बटे x की घाते a बच्चों, लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं, x की घाते b और बटे में x की घाते a। क्लियर है? अब देखिए आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे, एलसीएम लेकर बच्चों, क्या लेकर, एलसीएम लेकर। ठीक है, एलसीएम लेकर कर सकते हो, या ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं एक समझाना चाहूँ आपको, जैसे लिखता था 1 प्लस 2/3 लिखूँ, समझिएगा 1 प्लस 2/3 लिखा हूँ, तो आप लोग कैसे करते थे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, मतलब इस 3 का गुणा 1 से करते थे, तो क्या लिखते थे बताओ, देखो 3 का गुणा 1 में किया तो 3 एक कम 3 लिखते थे, फिर क्या प्लस, फिर क्या 2 और बटे में बच्चों 3 करते थे, 3 एक कम 3 प्लस 2 और बटे में पूरे के बटे में 3 होगा, तो 3 एक कम 3 प्लस 2 क्या आ जाता 5, और 5/3 करते थे कि नहीं करते थे बच्चों। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी करना है, तो क्या करोगे, x की घाते b का गुणा a के साथ करोगे तो क्या आएगा, x की घाते b ही आएगा, फिर प्लस x की घाते a और पूरे के बटे में बच्चों x की घाते b हो जाएगा, होगा। चलो तो देखो, तो क्या करते बच्चों, देखो एक ऊपर का तो था ही है, ये ऊपर वाला है, x की घाते b एक कम x की घाते b, ठीक है, प्लस तो बच्चों करते हैं, x की घाते b का गुणा 1 में होगा, तो x की घाते b एक कम x की घाते b, फिर क्या बच्चों प्लस x की घाते a और बटे में क्या बच्चों x की घाते b हो गया। क्लियर? चलो प्लस सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है बच्चों, तो 1 बटा x की घाते 1 एक कम x की घाते a होगा, फिर बच्चों क्या है प्लस x की घाते यहां पर b और बटे में क्या बच्चों x की घाते a। कोई डाउट? क्लियर? चलो अब ध्यान से देखना बच्चों, ये x की घाते जो b है ये बटे वाला कहां जाएगा, ऊपर जाएगा बच्चों, कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और किससे गुणा करेगा, 1 से गुणा करेगा, ये x की घाते b कहां गया बच्चों, ऊपर गया, और 1 से गुणा करेगा x की घाते b, तो x की घाते b एक कम x की घाते b हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों मैं यहीं पर कर देता हूं, ठीक है, तो x की घाते b ऊपर गया और 1 से गुणा किया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आप मुझे बताओ, x की घाते b आ जाएगा बच्चों। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब बच्चों ये सेम पैटर्न पे ये भी ऊपर जाएगा, x की घाते 1 ऊपर गया और 1 से गुणा करेगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, x की घाते 1 आएगा, तो ये हो गया x की घाते a हो गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं ये ऊपर वाला तो क्लीन कर देता हूँ, है ना, ये पहली और दूसरी लाइन हमको इसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो। अब क्या है बच्चों, यहां पर देखना, यहां क्या लिखा है बच्चों, x की घाते a,
एक्स की घाते बच्चों क्या है, a प्लस एक्स की घाते b है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ऊपर क्या लिखा है, एक्स की घाते b बटे नीचे क्या लिखा है, एक्स की घाते b प्लस एक्स की घाते a है बच्चों। फिर क्या है, प्लस यहाँ क्या लिखा है, एक्स की घाते a बटे में बच्चों ये क्या है, एक्स की घाते a प्लस एक्स की घाते b है, तो इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बच्चों। b वाले को पहले लिख दिया, a वाले को बाद में लिख देता हूँ, एक्स की घाते b प्लस एक्स की घाते a। सेम चीज बच्चों अगर मैं लिखूं 2 + 3 है बच्चों, क्या मैं 2 + 3 को 3 + 2 नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि आंसर तो दोनों ही केस में सेम आएगा। तो सेम चीज एक्स की घाते a प्लस एक्स की घाते b को मैंने क्या लिख दिया, एक्स की घाते b प्लस एक्स की घाते a लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ठीक है, इसको भी मैं क्लीन कर देता हूं यहां से, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों, जैसे अगर मैं लिखता हूं 3/5 प्लस 2/5 लिखा, बताओ बटे में क्या है बच्चों, 5 है, यहां भी बटे में क्या है बच्चों, 5 है। तो क्या आप एलसीएम लेते थे, नहीं, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधे क्या करते थे बच्चों, बताओ, 5 को लिखते थे एक बार, 5 को क्या करते थे, एक बार लिखते थे, और ऊपर जो संख्या उनको लिख देते थे। तो 5 को कितनी बार लिखते थे, सिर्फ एक बार, और ऊपर क्या है बच्चों, ये 3, फिर कौन सा चिन्ह है बच्चों, प्लस, फिर क्या है 2, ऐसे करते थे। क्लियर। तो सेम पैटर्न यहां पर भी अपनाना है। देखो x की घाते b प्लस एक्स की घाते a यहां भी है, वही चीज यहां पर है, x की घाते b प्लस एक्स की घाते a, वही चीज यहां पर भी है। तो हम इनको क्या करेंगे बच्चों, बताओ कितने बार लिखना है, एक बार, बड़ा सा वो लगाओ और x की घाते b प्लस एक्स की घाते a को एक बार लिख दो, ये नीचे वाला हो गया। चलो अब बताओ ऊपर जो है उनको लिख दो, ठीक है। तो ऊपर ये क्या है बताओ बच्चों, x की घाते b, फिर क्या है बच्चों, प्लस x की घाते a। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। जैसा भी मैंने 2/5 3/5 बताया कि नहीं बताया, 2/5 प्लस 3/5, तो आपको मैंने क्या कराया, 5 को एक बार लिखाया और ऊपर ये 2, फिर ये बच्चों प्लस, फिर ये क्या 3, वही चीज़ तो मैंने कराया, और मैंने आपको जोड़ना घटाना बताया बच्चों, ठीक है। चलो तब ये बताओ, देखो बच्चों ऊपर भी क्या मिल गया हमको, x की घाते b प्लस एक्स की घाते a है, ऊपर भी है कि नहीं है, नीचे भी x की घाते b प्लस एक्स की घाते a, ऊपर भी x की घाते b प्लस एक्स की घाते a, तो ये कट जाएगा, x की घाते b प्लस एक्स की घाते 1 एक कम, x की घाते b प्लस एक्स की घाते 1 एक कम, कट गया पूरा पूरा। तो क्या है बच्चों बताओ, 1/1, और 1/1 का मतलब क्या बच्चों, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 1 है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। इस तरीके से इसको करते हैं बच्चों। एक्चुअली में अगर आप एलसीएम भी लेते तो x की घाते b प्लस एक्स की घाते a और x की घाते b प्लस एक्स की घाते 1 का एलसीएम क्या आता, यही आता। फिर आप इससे डिवाइड करते, नीचे वाले से करते, इससे इसको डिवाइड करते तो क्या आता बच्चों, 1, और 1 का गुणा x की घाते b से करते तो आता x की घाते b, फिर प्लस लिखते, फिर x की घाते b प्लस एक्स की घाते a को इससे भाग देते, नीचे वाले से भाग देते हैं, तो जब इसको इससे भाग देते तो क्या आता, 1 आता, और इस 1 का गुणा फिर x की घाते a से करते तो x की घाते 1 ही आता। फिर ये और ये कट गया तो क्या आ गया, 1/1 मतलब 1 आ गया, ठीक है। मतलब सिंपल था जैसे, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाया। 2/5 प्लस 3/5, 5 को लिख दो एक बार, ऊपर 2 प्लस 3, ठीक है, 5/5 कट गया तो कितना आ गया, 1। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। नहीं आया होगा एक बार रिपीट करिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, 2 की घाते x बराबर 3 की घाते y बराबर 12 की घाते z, तो 1/z का मान क्या होगा। किसका मान, 1/z का मान। तो
तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। देखो बच्चों यहाँ पर ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन अलजेब्रा का ही है लेकिन इसमें दे दिया, चलो तब भी मैं समझाता हूँ मैं, चलो समझने की कोशिश करिएगा। चूँकि ये तीनों आपस में बराबर है, क्या 2 की घाते x बराबर 3 की घाते y बराबर 12 की घाते z, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है तो इनको किसी एक संख्या, किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लो। तो इन तीनों को मैंने किसके बराबर मान लिया बच्चों, मान लिया ये तीनों k के बराबर है। ये तीनों किसके बराबर है बच्चों बताओ, k के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये तीनों को मैंने किसके बराबर मान लिया, k के बराबर। ये मानना है बच्चों, जैसे स्कूल में हम करते थे, माना कि लेट द नंबर बी x, माना कि वह संख्या x है, करते थे। तो वैसे ही ये तीनों संख्या को मैंने किसके बराबर मान लिया, k के बराबर मान लिया। चलो तो यहाँ पर क्या है बच्चों बताओ, 2 की घाते x है बच्चों, 2 की घाते x, ये किसके बराबर है बच्चों बताओ, k के बराबर। k माना ना, तो बराबर k हो गया, कोई डाउट तो नहीं। 2 की घाते x को किसके बराबर माना बच्चों, k के बराबर माना। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये 2 की घाते x, जब इस घात को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो घात हमेशा 1 के बटे में आएगा। किसके बटे में आएगा, 1 के बटे में। तो 2 बराबर क्या लिखूंगा, k की घाते 1 बटा x हो गया बच्चों। क्लियर। जब भी घात को इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ लेकर आओगे तो वो हमेशा 1 के बटे में आएगा। किसके यहाँ में आएगा बच्चों, 1 बटे में आएगा। क्लियर, तो ये हो गया, ये ध्यान रखना अब। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। चलो कोई बात नहीं, हमको किसकी वैल्यू मिल गई बताओ बच्चों, 2 की वैल्यू मिल गई। तो 2 बराबर क्या, k की घाते 1 बटा x। अब जैसे मैंने 2 की घाते x को सॉल्व किया, वैसे ही 3 की घाते y को सॉल्व करिए, करें। तो बताओ बच्चों यहाँ क्या लिखा है, 3 की घाते y, ये भी किसके बराबर है बच्चों, k के है बराबर बच्चों। तो बताओ बच्चों 3 बराबर क्या होगा, आप खुद बताओ। k ये y को वहां ले गया बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 1 बटा y आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बच्चों क्या किया हमने, 3 की घाते y था बराबर k, तो y को जैसे वहां लेकर जाऊंगा तो y क्या आ जाएगा, 1 के बटे में आ जाएगा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, k की घाते 1 बटा y। अब बच्चों यहां से हमारा मेन सॉल्व होगा। अब 12 की घाते z को भी क्या करना है, k के बराबर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 12 की घाते क्या बच्चों, z है ना, 12 की घाते z, ये भी किसके बराबर बच्चों, k के बराबर। कोई डाउट तो नहीं। अब बताओ बच्चों ये z को वहां लेकर जाओगे तो क्या होगा, आप खुद बताओ। 12 बराबर क्या बच्चों, k की घाते 1 बटा z हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब ध्यान से देखना बच्चों, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 को आप ये देखिए, 12 को 2 छिक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3 लिख सकते हो। मतलब क्या लिख सकते हो बताओ, 2 गुणे क्या बच्चों बताओ, 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 लिख सकते हो। अब बताओ क्या 2 गुणे 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की घाते 2 लिख सकता हूँ। 2 गुणे 2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 की घाते 2। तो बताओ क्या लिखा मैंने, 2 की घाते 2 गुणे 3 लिख दिया 12 की जगह, बराबर k की घाते 1 बटा z। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। चलिए मैं ऊपर की ये 2 लाइन मिटाना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है, मिटा देता हूँ। अपने को 1 बटे z की वैल्यू निकालना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर की मैं 2 लाइन को मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्लीन कर दिया।
अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है बताओ, 2 है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है बच्चों, 2। मैं लिख देता हूं एक बार, 2 की घाते क्या है बच्चों बताओ, 2 की घाते 2 है। फिर गुणे क्या है बच्चों बताओ, 3 है बच्चों। बराबर क्या बच्चों बताओ, k की घाते 1/z, यही ना था। अब ध्यान से देखो बच्चों, 2, ये 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, k की घाते 1/x लिख सकते हो। तो ये 2 की जगह बच्चों, इस 2 पावर में नहीं, ये आधार वाला 2, इस 2 की जगह मैंने क्या लिखा बच्चों बताओ, k की घाते 1/x लिख दिया। क्लियर। और बाहर क्या है, घात में 2 है, गुणे। बताओ बच्चों 3 की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, देखो 3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, k की घाते 1/y। तो k की जगह है, मतलब 3 की जगह है k की घाते 1/y बराबर बच्चों क्या, k की घाते यहाँ क्या है 1/z। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, k है, इस k की कितनी घातें हैं बच्चों आप खुद बताओ, 2 घातें हैं, तो घातों का क्या होगा बच्चों, गुणा हो जाएगा। क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो k की घातें क्या था बताओ, 1/x गुणे क्या बच्चों 2 होगा। तो बताओ 2 एक कम 2, मतलब k की घातें क्या आ जाएगा, 2/x आएगा बच्चों, 2 एक कम 2 बटे में x। तो बताओ बच्चों यहाँ क्या लिख दूं मैं, k की घाते 2/x बच्चों लिख दिया। समझ गया कैसे आया, बराबर, सॉरी बराबर नहीं, गुणे है, गुणे k की घाते क्या बच्चों बताओ 1/y है यहाँ, बराबर बच्चों k की घाते 1/z है बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ भी k, यहाँ भी k, और ये दोनों के आपस में कर क्या रहे हैं, गुणा। हमको मालूम है बच्चों, जब आधार सेम हो और ये आपस में गुणा करे तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं बच्चों, क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा k, लिख दिया k। अब इनकी घातों को जोड़ दो बच्चों, तो पहली घात 2/x प्लस दूसरी घात बच्चों 1/y हो गया। तो k को एक बार लिखकर इनकी घातों को जोड़ दो, 2/x पहली घात है प्लस दूसरी घात 1/y बराबर बच्चों बताओ k की घातें 1/z हो गया। क्लियर। अब बच्चों बताओ दोनों तरफ क्या सेम है, आधार सेम है बच्चों कि नहीं है, है। तो जब आधार सेम हो बच्चों तो आधार को काट दो। क्लियर। अब मतलब ये समझो बच्चों, जब आधार अगर सेम है तो इनकी घातें भी सेम होंगी। मतलब जब आधार क्या है, बराबर है, k भी यहाँ, मतलब आधार क्या है, बराबर है। तो जब आधार बराबर हैं तो इनकी घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी बच्चों। क्लियर। तो चलो मैं आधार को काट दूं, आधार सेम है, आधार को काट दो बच्चों, काट दिया। तो इनकी घातें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो लिख दें घातों को, क्या बचा बच्चों, है यहाँ दिख रहा, देखो, चलो यहीं लिख देता हूँ बच्चों। तो यहाँ से क्या बचा बच्चों बताओ, 2/x प्लस बच्चों क्या बचा यहाँ से 1/y दिख रहा, बराबर 1/z। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। तो यही तो आंसर बच्चों, किसका मान पूछा था बताओ, 1/z की वैल्यू। तो बताओ बच्चों 1/z की वैल्यू क्या आ गई, ये है 2/x प्लस 1/y। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। तो यही हमारा आंसर, किसका मान मैंने पूछा था, 1/z का। तो 1/z की वैल्यू क्या आ गई, 2/x प्लस 1/y। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे पिछला था। यहाँ भी क्या है बच्चों, देखो 2 की घातें x बराबर 3 की घातें y बराबर 6 की घातें -z
ये तीनों आपस में बराबर हैं तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। तो जब भी बच्चों इस तरह के क्वेश्चन, ये तीनों आपस में क्या है बच्चों बताओ, बराबर हैं, तो इनको किसके बराबर मान लो बच्चों, k के बराबर मान लो। तीनों आपस में बराबर है तो इसको किसी एक संख्या के मान के बराबर मान लो। तो क्या करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन को, 2 की घाते x बराबर 3 की घाते y बराबर 6 की घाते माइनस z को हम किसके बराबर मान ले बच्चों, हम मान लिए ये तीनों आपस में k के बराबर हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, तीनों आपस में बराबर थे तो हमने क्या किया, मान लें कि तीनों किसी एक संख्या k के बराबर हैं। क्लियर, चलो अब एक एक करके सबको सॉल्व करो। तो मुझे ये बताओ बच्चों, पहले क्या लिया मैंने बताओ, 2 की घाते x लिया, इसको मैं किसके बराबर, k के बराबर माने हैं तो बराबर k, कोई डाउट। अब बताओ बच्चों 2 बराबर है, ये बताओ बच्चों x को मैं वहां भेजूंगा, ये घात में है x बच्चों, तो जब घात में है तो उस तरफ घात में ही भेजोगे बच्चों। ये बच्चों बताओ यहाँ पर क्या है, x है, जब इस x को मैं वहाँ भेजूंगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, k की घाते 1/x हो जाएगी बच्चों। ठीक है, जब भी घात को एक तरफ से मतलब इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ भेजोगे तो घात हमेशा 1 के बटे में आएगा बच्चों। किस में आएगा, 1 बटे में आएगा। क्लियर, तो 1/x हो गई। चलो अब इसी तरीके से 3 की घाते y को सॉल्व कर दो बच्चों। तो बताओ 3 की घाते y बराबर क्या बच्चों, किसके बराबर है ये, k के बराबर, तो बराबर k। अब y को वहां भेजो बच्चों, इस घात y को वहां भेजोगे तो क्या होगा बच्चों बताओ, 3 बराबर k की घाते 1/y हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों 6 की घात क्या है बच्चों बताओ, माइनस z है, क्या है माइनस का z, तो 6 की घाते माइनस z, इसको भी किसके बराबर मानोगे बच्चों, k के बराबर। क्लियर। अब ये माइनस z भी वहां जाएगा तो क्या होगा बच्चों आप बताओ, 6 बराबर k की घाते क्या बच्चों बताओ, बोलो 1/-z। घात हमेशा 1 के बटे में जाता है, घात हमेशा 1 के बटे में जाता है। क्लियर हो गया, जैसे इसको किया इस वैसे इसको किया और सेम टाइप में इसको किया। क्लियर। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बच्चों। 2 गुणे 3, 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणे 3, क्योंकि 2 तिहाई 6, बराबर बच्चों क्या लिखोगे, k की घाते क्या बच्चों बताओ, क्या लिखा है 1/-z, तो इसको कैसे लिखोगे, -1/z। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे बच्चों। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या में कभी भी माइनस मत रखो, अगर वो नीचे माइनस है तो उसको ऊपर भेज दो बस। तो 1/-z था तो मैंने क्या किया, इसको -1/z कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों यहाँ तक। अब चलो ठीक है, मैं ऊपर अब लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ दिखेगा भी नहीं अब मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ऊपर लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, और ये वाली लाइन को मैंने अभी क्लीन कर दिया बच्चों। अब बच्चों यहाँ क्या है देखो ध्यान से लिख देता हूँ फिर से मैं एक बार, 2 गुणे 3 बराबर क्या लिखा है बच्चों बताओ, k की घाते -1/z। यही है बच्चों। चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, 2 की जगह अब आप क्या लिख सकते, देखो ये है 2 की जगह अब आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 किसके बराबर है, k की घाते 1/x। तो मतलब जहां 2 लिखा होगा उस 2 की जगह क्या लिख दोगे, k की घाते 1/x। तो k की घाते क्या लिख दिया बच्चों बताओ, 1/x लिख दिया 2 की जगह। फिर क्या बच्चों बताओ, गुणे 3 की जगह क्या लिखोगे बच्चों बताओ, 3 किसके बराबर, k की घाते 1/y। तो 3 की जगह क्या लिखोगे, k की घाते 1/y। तो इस 3 की जगह क्या लिखोगे, k की घाते 1/y। क्लियर बच्चों। और बराबर क्या, k की घाते -1/z। क्लियर हो गया।
कोई डाउट तो नहीं बच्चों? अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, आपने लिख भी लिया होगा। चलो ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो इसको, ठीक है, यहां भी के यहां भी के, मतलब आधार क्या है बच्चों बताओ? आधार समान है, मतलब बेस सेम है। और ये कर क्या रहे हैं बच्चों बताओ? गुणा कर रहे हैं। तो जब आधार समान हो और ये आपस में गुणा करे तो इनकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। आधार को एक बार लिखकर, आधार है तो आधार को एक बार लिखा, अब इनकी घातों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो पहली घात मतलब 1/x प्लस दूसरी घात 1/y लिख दिया, बराबर बच्चों बताओ k की घातें माइनस का 1/z। क्लियर? अब बताओ बच्चों दोनों तरफ क्या सेम है? आधार और आधार, देखो आधार यहां क्या है? k है, यहां भी आधार क्या है बच्चों? k है। तो दोनों तरफ आधार क्या है बच्चों? बराबर हैं। अगर आधार बराबर हैं बच्चों तो इनकी घातें भी बराबर होंगी बच्चों। अगर आधार बराबर हैं, यहां भी के यहां भी के, मतलब आधार क्या है? बराबर हैं। अगर आधार बराबर तो इनकी घातें भी बराबर। तो चलो आधार से आधार मैंने ऐसे काट दिया समझाने के लिए आपको। तो यदि आधार बराबर है बच्चों तो घातें भी क्या होंगी? बराबर। तो यहां घात क्या लिखा है? 1/x प्लस 1/y। तो ये घात बराबर क्या बच्चों बताओ? माइनस का 1/z। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों बताओ यहां क्या लिखा है? 1/x है बच्चों, फिर क्या लिखा है? प्लस 1/y बच्चों, 1/y बच्चों। अब बताओ बच्चों ये क्या लिखा है? माइनस 1/z ना, 1/z का चिन्ह क्या है? माइनस। इसको जब इस तरफ लेकर आओगे बच्चों, पक्षांतर करोगे, ट्रांसपोज करोगे, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? जब इस तरफ आएगा तो प्लस में। तो प्लस 1/z। क्लियर? माइनस 1/z था, यहां है तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/z बराबर। अब बताओ बच्चों जब 1/z इस तरफ आ गया तो वहां कुछ बचा? नहीं बचा। मतलब कुछ नहीं बचा मतलब क्या बच्चों? 0। क्लियर? तो यही तो पूछा था। क्या पूछा था? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना है? 0। क्या दिख रहा है? दिख रहा? तो यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है? देखो बच्चों एक क्वेश्चन और देखो, क्या लिखा है? a की घातें x बराबर b की घातें y बराबर c की घातें z है। ये तीनों आपस में क्या है बच्चों? बराबर। वो b² बराबर क्या दिया है? ac। b² बराबर ac। तो पूछा है y का मान क्या है बच्चों? क्या पूछा है? y का मान। चलो सॉल्व करें। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं हम जानते हैं कि यदि ये तीनों बराबर हैं तो हम इसको किसके बराबर मानते हैं? k के बराबर मानते हैं। अब क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी k की घात 1/x, b की आएगी 1/y, c की आएगी 1/z आएगी। ठीक है, चलिए तब भी मैं लिख देता हूँ, क्या नहीं तो आपको बोलेंगे सर डायरेक्ट लिख दिया आपने। a की घातें x बराबर b की घातें y बराबर बच्चों c की घातें क्या बच्चों बताओ? z है। इन तीनों को मैं किसके बराबर मान लूँ बच्चों? k के बराबर मान लिया। अब चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अब मुझे खुद बताओ बच्चों, ये x वहाँ जाएगा तो k की घात 1/x हो जाएगा, मतलब a बराबर क्या आ गया? k की घात 1/x हो गया। इसी तरीके से b की भी वैल्यू आ जाएगी, k की घात 1/y आ जाएगा। इसी तरीके से c की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? k की घात 1/z आ जाएगा। जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे बच्चों आपको खुद माइंड में आता जाएगा। ठीक है, चलो तब भी मैं लिख देता हूँ। देखो तो a की घात x बच्चों किसके बराबर है बताओ? k के बराबर मानना है, तो बराबर k। अब बताओ a बराबर क्या हो जाएगा? ये x वहाँ जाएगा तो k की घात किस में आएगा? 1/x हो गया। क्लियर?
कोई डाउट तो नहीं। तो a का मान क्या आ गया बच्चों बताओ, k की घाते 1/x। इसी तरीके से b को भी सॉल्व कर लो बच्चों। तो बताओ बच्चों b की घाते y को किसके बराबर बच्चों, k के बराबर मान ले। तो बताओ बच्चों b बराबर क्या होगा, ये y वहाँ चला जाएगा, ये y यहाँ घात में है, y जैसे ही उस तरफ जाएगा तो क्या होगा बताओ, k की घाते 1/y में आ जाएगा बच्चों, आएगा। इसी तरीके से c को भी कर लो। c की घाते क्या है बच्चों बताओ, z है। इसको किसके बराबर माना है बताओ बच्चों, k के बराबर माना है। तो ये z वहाँ जाएगा बच्चों, तो आप बताओ क्या होगा, c बराबर k की घाते 1/z। कोई डाउट तो नहीं बच्चों, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, करें। तो a का मान बताओ, a का मान क्या है बच्चों, k की घाते 1/x, b का मान क्या आया, k की घाते 1/y, और c का मान क्या है, k की घाते 1/z। मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब बच्चों हमारे पास क्या दिया, देखो वाह, b² बराबर क्या है बताओ, ac है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ b का स्क्वायर बराबर ac, क्या बच्चों, ac। तो ac का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, a गुणा c। क्या दिख रहा है, ठीक है। तो b² बराबर ac का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, a गुणे c होता है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो, तो बच्चों सबका मान रखना है, सबका मान रखना है। अब बताओ b² को क्या ऐसे लिख सकते हो, b को ब्रैकेट में लिख दो और स्क्वायर को बाहर लिख दो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, है ना। चलो अब बच्चों सबका मान रखना है बस, ठीक है, सबका क्या रखना है, मान। सबसे पहले क्या दिया बच्चों बताओ, b। तो b की जगह क्या रखना है, देखो b की जगह क्या रखना है बच्चों, k की घाते 1/y। तो b की जगह क्या रखोगे बच्चों बताओ, k की घाते 1/y रख दिया, और इस पूरे की घाते क्या है बाहर में बताओ, 2 है। इस b की जगह मैंने क्या रखा, k की घाते 1/y, और बाहर क्या है बच्चों, 2 है। क्लियर हो गया, बराबर a की जगह क्या रखना है बताओ बच्चों, a की जगह k की घाते 1/x। तो a की जगह मैंने क्या रख दिया, k की घाते 1/x गुणे। क्लियर। अब बच्चों क्या है बताओ, c है। तो c की जगह क्या रखना है बच्चों बताओ, जहां ये c है तो इस c की जगह क्या रखोगे, k की घाते 1/z। तो k की घाते 1/z। क्या दिख रहा, पूरा अच्छे से दिख रहा। चलो तो बच्चों मैंने सबकी वैल्यू रख दिया, b की जगह k की घाते 1/y, a की जगह बच्चों k की घाते 1/x गुणे c की जगह k की घाते 1/z लिख दिया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। चलो अब देखो बच्चों, इस k की बच्चों कितनी घाते हैं बताओ, 2 घाते हैं, और घातों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, k की घाते 2/y हो जाएगा बच्चों, घात घात का गुणा होगा। तो आप बताओ 1/y गुणे 2 करोगे तो 2 एक कम 2, और बटे में y हो गया बच्चों। क्लियर। चलो बराबर, बताओ बच्चों यहां आधार क्या है, सेम है, और ये आपस में कर क्या रहे हैं बच्चों बताओ, गुणा। तो जब आधार सेम हो और ये आपस में गुणा करें तो घातें क्या होती हैं बच्चों, जुड़ जाती। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो k को एक बार लिखकर घात को जोड़ दो, 1/x प्लस बच्चों 1/z। क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो दोनों तरफ आधार क्या है बच्चों बताओ, बराबर है। दोनों तरफ आधार क्या है, बराबर है। जब आधार बराबर हो तो इनकी घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो अब हमको सीधे सीधे क्या लेना है, घात को लेना है। या k को काट दो, काटना है तो ये ऐसे काट दिया। ठीक है, जनरली काटते नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए। चलो आधार को मैंने क्या किया, काट दिया। चूंकि आधार बराबर हैं तो घात बराबर होंगे, और यदि घात बराबर हैं तो आधार बराबर होते दोनों में।
तो यहाँ आधार बराबर थे बच्चों, तो यदि आधार बराबर है तो इनकी घातें भी बराबर होंगी, मतलब 2/y बराबर बच्चों 2/y बराबर, तो बच्चों आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो 2/y बराबर क्या बच्चों, 1/x प्लस 1/z। क्लियर हो गया बच्चों। चलो अब मैं इस तरफ थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस तरफ मैं क्लीन कर दिया। क्या लिखा है बच्चों, देखो 2/y है बराबर 1/ क्या बच्चों, x प्लस 1/z। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, एलसीएम लेकर बच्चों, क्या लेकर, एलसीएम। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, एलसीएम लेकर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, एलसीएम लेकर। अगर एलसीएम नहीं लेना बच्चों, एक तरीका होता है, देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं लिख दूं 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, जब दोनों प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, चूंकि ये वेरिएबल के लिए, तो 3 का गुणा इसमें करो, 3 एक कम 3, फिर कौन सा चिन्ह था बीच में, प्लस, और 2 एक कम 2, और बटे में बच्चों इन दोनों का आपस में गुणा, 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाता है 3 + 2 5/6। तो उसी तरीके से इसको करो बच्चों, कर दे। तो ध्यान से देखना कैसे करोगे, z का गुणा बच्चों 1 में करो, तो z एक कम z, तो ये हो गया z। क्लियर, फिर बीच में कौन सा चिन्ह बच्चों, प्लस, x का गुणा वहां जाएगा, तो x एक कम x बच्चों। क्लियर, और बटे में बच्चों z और x का आपस में गुणा हो जाएगा, x और z का आपस में गुणा, तो x गुणे z करोगे तो क्या आएगा बच्चों, xz ही आएगा। क्या आएगा बच्चों बताओ, xz आ गया। कोई डाउट तो नहीं। और यहाँ पर क्या है बताओ बच्चों, 2/y। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। अब देखो अपने को मान किसका चाहिए, y का चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये xz यहाँ आएगा बच्चों, तो क्या होगा बताओ, 2 गुणे, यहाँ ये भाग कर xz, तो यहाँ की क्या करेगा गुणा, तो 2 गुणे xz हो गया। अब ये y यहाँ क्या कर रहा है बच्चों बताओ, भाग, वहाँ जाके क्या करेगा, गुणा करेगा बच्चों, y वहाँ गया, तो y गुणे क्या होगा बताओ, z + x। क्लियर बच्चों। चलो अब मुझे बताओ 2 गुणे xz क्या होता है बच्चों, 2xz। क्लियर, 2 गुणे xz का मतलब 2xz। क्लियर हो गया। अब बताओ बच्चों ये z + x y के साथ क्या कर रहा है, गुणा ना कर रहा है, ये z + x y के साथ क्या कर रहा है, गुणा। अगर z + x यहाँ गुणा कर रहा है तो जब इसको यहाँ लाओगे तो क्या करेगा, भाग करेगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, z + x। तो यहाँ क्या बचा बच्चों बताओ, y बचा। हमको इसी y का तो मान चाहिए बच्चों, किसका मान चाहिए था बताओ, y का मान, कि y की वैल्यू क्या होगी। तो y का मान क्या आया, 2xz/z + x। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, या y को इस तरफ लिख देता हूँ, y बराबर क्या बच्चों बताओ, 2xz/z + x को बच्चों आप कैसे लिख सकते हो, x + z भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर, या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, तो यही हमारा आंसर है बच्चों। क्या दिख रहा है, चलो तो y की वैल्यू क्या हो गई बच्चों बताओ, 2xz/x + z। बच्चों xz को आप zx भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चाहे 2xz लिख दो या 2zx लिख दो, बात वही है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2xz/x + z। यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया बच्चों। तो मैंने घातांक व करनी में आपको हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश की है।
तो आपका घातांक व करनी का चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आप बार बार यहाँ से वहाँ जाते हैं, क्या साउंड बहुत आता है बच्चों बाहर तरफ से। ठीक है, इसके वजह से मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ता है। ठीक है, उसी वजह से बीच बीच में क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो टॉपिक ये चल रहा था घातांक व करनी, तो मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपका घातांक व करनी का चैप्टर हो गया खत्म। अब हम कल से मतलब जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें अगला टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ आपको अलग टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप बच्चे मतलब आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।